वेलकम बैक फ्रेंड्स। सो आज की हमारी जो वीडियो रहेगी वो रहेगी कंप्यूटर अवेयरनेस में। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो को। तो अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो को। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों वो है व्हाट इज कॉल्ड एज द मेन फोल्डर ऑन द स्टोरेज डिवाइस। तो पूछा गया कि जो स्टोरेज डिवाइस पे जो हमारा मेन फोल्डर होता है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रूट डायरेक्टरी। दोस्तों जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चन लिए गए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में पहले भी आ चुके हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है आपको, हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम्स में इन वीडियो में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएं। ठीक है दोस्तों, चलो सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड रहेगा द बॉक्स दैट कंटेन्स द सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर इज द। पूछा गया है कि वो बॉक्स जिसमें दोस्तों सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो है कंप्यूटर के होते हैं उस बॉक्स को क्या बोलते हैं। तो उस बॉक्स को बोलते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मदरबोर्ड। तो उसको क्या बोला जाता है, मदरबोर्ड जो है वो बोला जाता है जिसमें सारे के सारे सेंट्रली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो हैं वो पाए जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो पूछा गया है if you are going to a site you use often instead of having to type in the address every time you should। इसमें पूछा गया है कि अगर आप बार बार किसी साइट पे जाते हो तो बार बार किसी साइट पे जाते हो आप, तो आप क्या करते हो, उसका एड्रेस जो है उसके एड्रेस को क्या कर लेते हो ताकि आपको बार बार वो एड्रेस जो है वो टाइप ना करना पड़े। तो आप दोस्तों उसके एड्रेस को बुकमार्क जो है वो कर लेते हो। अगर आप किसी एड्रेस को बुकमार्क कर लोगे, नेक्स्ट टाइम क्या करना है आपको, उस बुकमार्क वाले एड्रेस पे ओके करना और आपकी साइट जो है वो फिर से खुल जाएगी। आपको बार बार वो एड्रेस जो है टाइप करने की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ रहता है दोस्तों फॉर क्रिएटिंग ए डॉक्यूमेंट यू यूज डैश कमांड एट फाइल मेनू। तो पूछा गया कि जब आप डॉक्यूमेंट को बनाते हो कि जैसे मान लो मैं एम एस ऑफिस में एक डॉक्यूमेंट को क्रिएट करूंगा, तो एम एस ऑफिस को मेरे को एक डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए मैं कौन सी कमांड जो है फाइल मेनू में जाके यूज़ करूंगा। तो दोस्तों मैं सबसे पहले तो फाइल मेनू में जाऊँगा। फाइल मेनू में जाने के बाद मैं क्या चूज़ करूँगा, न्यू नाम का एक ऑप्शन जो है उसको यूज़ करूँगा, न्यू नाम के कमांड को यूज़ करूँगा और मेरा एक नया डॉक्यूमेंट जो है वो मेरे सामने आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, न्यू इसका राइट आंसर रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ रहेगा दोस्तों ए डैश इज क्रिएटर बाय एन एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन के द्वारा दोस्तों क्या क्रिएट किया जाता है, तो एप्लीकेशन के द्वारा दोस्तों .exe फाइल जो है उसको क्रिएट किया जाता है। .exe फाइल को बोलते हैं दोस्तों एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा कि एप्लीकेशन के द्वारा जो है एक एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है उसको क्रिएट किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ रहेगा When you cut or copy information it gets placed in the। तो पूछा है कि जब आप किसी इंफॉर्मेशन को कट करते हो या कॉपी करते हो तो वो इंफॉर्मेशन जो है दोस्तों वो कहाँ पे चली जाती है। चलो मैं करके दिखाता हूँ आपको। चलो देखो दोस्तों, अगर मैं मान लो ये मेरे पास ऑप्शन नंबर है क्लिप बोर्ड। ठीक है, अब मैं इस क्लिप बोर्ड को अगर मैं दोस्तों कब कॉपी करता हूँ तो कॉपी करने के बाद ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कहाँ पे जाती है दोस्तों, तो ये जाती है हमारे क्लिप बोर्ड में। तो कहाँ पे जाती है दोस्तों, क्लिप बोर्ड में। ये देखो अभी अगर मैं इसको कहीं भी पेस्ट करता हूँ तो ये जो है पेस्ट हो जाती है। तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पे जाती है दोस्तों, ये जाती है आपकी क्लिप बोर्ड में। ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवंथ रहता है दोस्तों आपके पास टू रीस्टार्ट द कंप्यूटर डैश की ई यूज। तो कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए आप कौन सी की जो है, किस की का जो इस्तेमाल है वो करते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कंट्रोल अल्ट प्लस डेल। तो जहां फिर आप एक की और यूज़ कर सकते हो या अल्ट प्लस F4 नाम की भी आप यूज़ कर सकते हो कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए, और कंट्रोल अल्ट प्लस डेल की भी जो है आप यूज़ कर सकते हो कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 रहता है हमारे पास द सॉफ्टवेयर दैट अलोज यूजर टू सर्व द इंटरनेट इज कॉल्ड। बोला जाता है कि वो सॉफ्टवेयर जो यूजर को अलो करता है कि वो इंटरनेट जो है उसको सर्व करें, उस सॉफ्टवेयर को दोस्तों क्या बोला जाता है। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर की बात हुई है तो सॉफ्टवेयर को क्या बोला जाता है, ऑप्शन नंबर डी बोला जाता है, ब्राउजर उसको बोला जाता है। जैसे हमारे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया है ना, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, सफारी, ब्रेव, तो ये सब जो है ये एक ब्राउजर्स हैं जिसके कारण हम जो है इंटरनेट को जो है सर्व कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 रहता है ए वर्ड इन ए वेब पेज दैट व्हेन क्लिक्ड ओपन्स अनदर डॉक्यूमेंट। देखो क्या बोला गया कि जैसे मान लो आपने एक वेब पेज खोला, वेब पेज में आपने टाइप किया, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने एक जो है वेबसाइट ओपन की www.youtube.com। तो एक वेब पेज जो है वो आपके सामने ओपन हो गया, राइट। तो वेब पेज में ओपन होने का जैसे गूगल सर्च इंजन में आप सर्च करते हो तो आपको आता है ना कि वेब पेज पे एक पेज ओपन हो जाता है जिसमें सारा लिखा होता है, जैसे यूट्यूब हो गया, उसके नीचे कुछ और होगा, कुछ और होगा, कुछ और होगा। तो इसमें पूछा गया कि जब आप किसी
वेब पेज में जाने के बाद मान लो आपने क्या किया कि यूट्यूब पे ओपन किया, क्लिक किया, तो आपने यूट्यूब पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपको एक जो है नेक्स्ट पेज जो है वो ओपन हो जाता है, नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है, एक डॉक्यूमेंट जो है ओपन हो जाता है। जो वो ओपन होता है उसको क्या बोला जाता है? तो दोस्तों उसको बोला जाता है हाइपर लिंक। वो एक हाइपर लिंक होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि एक वर्ड जो कि वेब पेज में जब हम उसको क्लिक करते हैं और एक नया डॉक्यूमेंट खुल जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? उसको हाइपर लिंक जो है वो बोला जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एक्रोनम HTML स्टैंड्स फॉर। तो पूछा गया कि जो HTML की फुल फॉर्म है वो क्या होती है? तो इसका राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो क्या नाम से जाना जाता है? दैट इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा हमारे पास, द मदरबोर्ड इज द। जो मदरबोर्ड है दोस्तों वो क्या है? तो मदरबोर्ड दोस्तों एक सर्किट बोर्ड होता है जिसमें सारे के सारे हमारे कंपोनेंट्स जो है पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, सर्किट बोर्ड दैट कंटेन्स CPU एंड अदर चिप्स, ठीक है। जितनी भी चिप्स हमारे पास होती हैं, रैम वगैरह जो हम ग्राफिक्स कार्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, जहाँ प्रोसेसर वगैरह हो गया, वो सारा का सारा जो है कहाँ पर पाया जाता है? वो हमारा मदरबोर्ड में ही जो है वो पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, which key is used in combination with another key to perform a specific task। तो दोस्तों पूछा गया कि कौन सी की जो हम यूज़ करते हैं कम्बिनेशन में जब हमें कोई स्पेसिफिक टास्क जो परफॉर्म करना होता है दूसरे की के साथ मिलके। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको किसी फाइल को सेव करना है, तो आप फाइल को कैसे सेव करते हो? आप क्या करते हो? आप पहले कंट्रोल प्रेस करते हो, उसके बाद एस प्रेस करते हो, कंट्रोल प्लस एस, तो फाइल आपकी क्या हो जाती है? सेव हो जाती है। जैसे आपको फाइल को पेस्ट करना है तो आप क्या करोगे? कंट्रोल प्लस जो है पेस्ट, दैट इज V प्रेस करोगे तो आपकी फाइल जो है प्रेस हो जाएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि आपको जो है एक कंट्रोल नाम की जो है वो प्रेस करनी पड़ती है किसी भी दूसरी की के साथ एक स्पेसिफिक टास्क जो है उसको परफॉर्म करने के लिए। तो ये आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कंट्रोल की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, व्हाट इज यूजली यूज फॉर डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन एट पब्लिक प्लेसेस। तो पब्लिक प्लेसेस में दोस्तों इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए हम किस चीज़ का जो है वो यूज़ करते हैं? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दैट इज टच स्क्रीन कियोस्क, ठीक है। अब मैं इसके एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा KBC, ठीक है। तो KBC में आपने देखा होगा कि दो टाइप के कंप्यूटर वहाँ पे लगे होते हैं, मतलब एक जो अमिताभ बच्चन सामने और एक जो कैंडिडेट सामने बैठा होता है उसके पास, ठीक है। ऐसे करके वो कंप्यूटर होता है और वो मतलब इस पर ओके करते हैं, आंसर क्वेश्चन देखते हैं और आंसर देते हैं। तो उन्हीं को जो है टच स्क्रीन कियोस्क जो है वो बोला जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, ध्यान से पढ़ना है इसको। क्या लिखा है? एडिटिंग ए डॉक्यूमेंट कंसिस्ट्स ऑफ रीडिंग थ्रू द डॉक्यूमेंट यू हैव क्रिएटेड देन। अब पूछा गया कि जब आप किसी डॉक्यूमेंट को एडिट करते हो किसी डॉक्यूमेंट को, तो सबसे पहले एडिट करने में आप क्या करते हो? उस डॉक्यूमेंट को रीड करते हो। जैसे मान लो मैंने एक MS ऑफिस की फाइल है मेरे पास, तो MS वर्ड की एक फाइल है, मेरे को उस फाइल को क्या करना है, उसमें मेरे को पता है कि कुछ ना कुछ है, मेरे को चेंजेस करनी है। तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले तो उस डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए उस डॉक्यूमेंट को रीड करूँगा। मान लो मेरे पास एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ को रीड करूँगा। रीड करने के बाद दोस्तों मैं क्या करूँगा? रीड करने के बाद दोस्तों मैं जो भी एरर्स उसमें होंगे उसको करेक्ट करूंगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा कि पूछा गया है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप एडिट करते हो उसको पहले तो आप रीड करोगे डॉक्यूमेंट को जो आपने क्रिएट किया है, और उसके बाद दोस्तों उसको करेक्ट करोगे जो भी उसमें एरर जो है वो पाए जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा हमारे पास, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। टू नेविगेट टू ए न्यू वेब पेज फॉर विच यू नो द URL, टाइप दैट URL इन द ब्राउजर डैश एंड प्रेस एंटर। देखो अब ध्यान से पढ़ो। इसमें लिखा गया है कि मान लो आपको किसी वेब पेज पे जाना है। जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको जाना है एक वेब पेज हो गया, जैसे मान लो हमारा चैनल हो गया, आपने हमारे चैनल का पोस्ट देखना है, ठीक है। तो आप क्यों हमारे चैनल के पोस्ट का जो लिंक है ना, URL जिसको बोला जाता है, दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वो आपको पता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे चैनल का URL मैं मान लेता हूँ, जैसे मैंने खोला www.youtube.com करके, ऐसे मतलब youtube.com करके, और आगे मैंने स्लैश डाल के लिख दिया लेवल अप गवर्नमेंट जॉब प्रेपरेशन करके, और लास्ट में डाल दिया कम्युनिटी, कि मेरे को कम्युनिटी में जाके इनके पोस्ट जो है वो देखनी है। तो मैं इसको जो है दोस्तों कहाँ पे जो है वो पेस्ट करूँगा? तो इसको पेस्ट करता हूँ मैं दोस्तों एड्रेस बार के बीच में, और उसके बाद एड्रेस बार में पेस्ट करने के बाद मैं एंटर जो है वो प्रेस कर दूंगा। और एंटर प्रेस करने के बाद जो हमारे चैनल के जितने भी कम्युनिटी में कुछ पोस्ट हैं वो आप जो है वो एक्सेस कर सकते हो। तो इसका मतलब सिंपल यही हुआ कि आपको नेविगेट करने हैं हमारे कम्युनिटी के पोस्ट, और नेविगेट करने के लिए आपको URL पता है। URL को कहाँ पे पेस्ट करोगे? वो करोगे आप दोस्तों एड्रेस बार में पेस्ट। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और URL की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई, दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा दोस्तों हमारे पास, द टास्क बार इज लोकेटेड। जो टास्क बार होती है वो कहाँ पे लोकेटेड होती है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होती है हमारे स्क्रीन के बॉटम में,
ठीक है, एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, जो आपको याद रखना है। तो बॉटम ऑफ द स्क्रीन पे जो लेयर पाई जाती है उसको क्या बोला जाता है, उसको टास्क बार जो है दोस्तों वो बोला जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंप्यूटर्स दैट कैन बी कैरिड अराउंड इजीली। कौन से कंप्यूटर्स हैं जिनको हम आसानी से जो है कैरी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरी जगह, बहुत आसानी से, कष्ट कोई नहीं होगा। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लैपटॉप्स। तो लैपटॉप्स जो है तो दोस्तों इजी टू कैरी होते हैं, कभी भी उनको कहीं भी जो है कैरी करके इजिली जो है वो जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो रहेगा दोस्तों हमारे पास, द बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट डाटा इनटू। अब पूछा गया कि जो बेसिक गोल होता है कंप्यूटर प्रोसेस का, वो कन्वर्ट करता है डाटा को, किस में कन्वर्ट करता है, तो वो दोस्तों इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, यूजफुल इन्फॉर्मेशन में जो है वो डाटा जो है उसको कन्वर्ट किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द फास्टेस्ट, बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर। आपको बताना है कि जितने आपको नीचे कंप्यूटर दिए गए हैं इनमें से सबसे फास्ट, बड़ा, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा कंप्यूटर जो है उसको बोला जाता है, फास्टेस्ट भी होता है और एक्सपेंसिव कंप्यूटर भी होता है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 20 रहेगा दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि बाइनरी कोड में जो नंबर 7 है उसको किस तरह से लिखा जाता है। तो दोस्तों बाइनरी कोड में अगर नंबर 7 लिखना है तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो बाइनरी कोड में नंबर 7 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, दैट इज 1 1 एंड 1। तो इसका राइट आंसर जो होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बाइनरी कोड में आपको नंबर 6 लिखना है तो उसको कैसे लिखा जाएगा, तो मान लो ये रहा नंबर 6 और ये आपकी बाइनरी कोडिंग होती है, तो नंबर 6 को कैसे लिखना है, दैट इज 1 1 एंड 0, राइट। तो नंबर 6 को कैसे लिखा जाएगा, दैट इज 1 1 एंड 0। अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर 5 को आपको लिखना है, कि 5 को बाइनरी में कैसे लिखा जाता है, तो 5 में आपको लिखने के लिए दोस्तों दैट इज एक 1 यहाँ पे 0 रहेगा और यहाँ पे 1 रहेगा, तो ये रहेगा 5 की नंबरिंग। तो 5 को बाइनरी में इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21 रहेगा दोस्तों, एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर। तो एसक्यूएल की क्या फुल फॉर्म रहती है, दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो एसक्यूएल को बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, वायरस स्टैंड्स फॉर। तो वायरस की क्या दोस्तों फुल फॉर्म होती है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ठीक है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा आपके पास, टू मूव टू द बॉटम ऑफ डॉक्यूमेंट प्रेस। देखो आपको किसी डॉक्यूमेंट के बॉटम में जाना है तो उससे जाने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको प्रेस करना पड़ेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कंट्रोल प्लस एंड। तो कंट्रोल प्लस एंड दबाने से दोस्तों आप किसी भी डॉक्यूमेंट के जो है बॉटम में जा सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 रहेगा, सिंगल वर्ड रेफरेंस टू वायरसेस, वॉर्म्स एसेट्रा इज। जो सिंगल वर्ड हम यूज करेंगे दोस्तों वायरस के लिए या वॉर्म्स के लिए, तो क्या वो कौन सा वर्ड जो है वो कौन यूज करेंगे, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मालवेयर। तो हम इनको दोस्तों मालवेयर जो है वो बोल सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 रहेगा, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन एज। तो कोई कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन है अगर हम उनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं तो दोस्तों उसको क्या बोला जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, ऑप्शन नंबर सी बोला जाता है, दैट इज कोडिंग। उसको क्या बोला जाता है, कोडिंग बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 26 है, इफ़ यू कॉपी एंड पेस्ट ए फाइल, तो क्या होगा। देखो अगर आप कॉपी करते हो किसी चीज़ को और पेस्ट करते हो तो क्या चीज़ होगी, तो इसका जो राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं, दैट इज ऑप्शन नंबर ए रहेगा, वो है द ओरिजिनल फाइल रिमेन अनचेंज्ड एंड न्यू फाइल इज क्रिएटेड। ठीक है, तो जो ओरिजिनल फाइल है वो तो अनचेंज रहेगी और एक नई फाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी, तो ये इसका आंसर रहेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखो दोस्तों, जैसे मान लो मेरे को ये चीज़ जो है इसको कॉपी करना है, तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट तो इसको पहले पूरी लाइन को क्या करूँगा, कॉपी करूँगा। देखो मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ से कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद मेरे को मान लो मैं इसको एंटर करता हूँ और मेरे को यहाँ पे इसको पेस्ट करना है, तो मैं इसको क्या करूँगा, पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद देखो जो पुरानी फाइल है वो एज इट इज़ रहेगी और एक नई फाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 रहेगा दोस्तों, व्हाट इज द जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर विच आर बिल्ड विद बीएलएसआई टेक्नोलॉजी एंड माइक्रो प्रोसेसर्स। तो बोलते हैं उन कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन है जिन पे हमने जो है बीएलएसआई टेक्नोलॉजी और साथ में माइक्रो प्रोसेसर उनका यूज़ किया था। बीएलएसआई होता है दोस्तों वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, ये वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आप इसको बोल सकते हो, जिसमें हमारे चिप्स वगैरह जो है वो यूज़ होती हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स वगैरह यूज़ होते हैं, उसी को वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो कौन सी जनरेशन है जिसमें ये सब यूज़ हुआ था, उसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फोर्थ जनरेशन। ठीक है, फोर्थ जनरेशन आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 रहेगा,
ए फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन इन एक्सेल इज कॉल्ड। तो एक फंक्शन के अंदर जब दूसरा फंक्शन एक्सेल शीट में होता है, या कोई भी अगर हम ऐसे भी अगर आप एक फंक्शन के अगर दूसरा फंक्शन अगर पाया जाता है तो उस फंक्शन को क्या बोला जाता है, उस फंक्शन को हम दोस्तों नेस्टेड फंक्शन बोलते हैं। ये आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर सी इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 रहेगा दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज ए फॉर्म ऑफ ए सेकेंडरी स्टोरेज। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी जो डिवाइस है या कौन सा ऐसी चीज़ है जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो है वो नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, दैट इज रैम, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है ये दोस्तों बहुत फास्ट मेमोरी होती है, कैशिश मेमोरी से फास्ट होती है, और दूसरी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। अब ये जो मेमोरी होती है दोस्तों इसको हम प्राइमरी मेमोरी कंसीडर करते हैं, ये आपको याद रखना है। हार्ड डिस्क दैट इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ऑप्टिकल डिस्क और फ्लॉपी डिस्क ये भी हमारी जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो है ये होती हैं, और रैम जो होती है दैट इज द प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 रहेगा, इन कंप्यूटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम BCD इज एब्रीवेशन ऑफ। तो BCD जो है दोस्तों वो क्या चीज़ होती है, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बाइनरी कोड डेसिमल। तो बाइनरी कोड डेसिमल जो है आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो BCD की फुल फॉर्म दैट इज बाइनरी कोड डेसिमल, इसकी फुल फॉर्म रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 रहेगा दोस्तों, HTTP रेफर्स टू। तो HTTP की क्या फुल फॉर्म रहती है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो क्या आंसर होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 रहेगा, द टर्म डैश डेजिग्नेट्स इक्विपमेंट दैट माइट बी एडेड टू ए कंप्यूटर टू इनहैंस इट्स फंक्शनैलिटी। तो दोस्तों पूछा गया है कि कौन सी टर्म जो है हम यूज़ करेंगे उन इक्विपमेंट्स के लिए जिनको हम कंप्यूटर के साथ ऐड करके कंप्यूटर की इन्हेंसमेंट जो है या फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पेरिफेरल डिवाइसेस। जो पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं दोस्तों, जैसे आप सभी जानते हैं कि पेरिफेरल डिवाइसेस जो है उनको हम कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनली भी एक्सटर्नली भी, जो है कंप्यूटर के साथ उनको कनेक्ट किया जा सकता है और कंप्यूटर की परफॉर्मेंस और इन्हेंसमेंट फंक्शनैलिटी को जो है इंप्रूव किया जा सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 रहेगा, एक कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज टू ए मशीन लैंग्वेज। अब मशीन लैंग्वेज जो होती है दोस्तों ये बड़ी लो लेवल लैंग्वेज होती है, जो कि कंप्यूटर के द्वारा ही, एक मशीन के द्वारा ही इसको अंडरस्टैंड किया जा सकता है। तो बोलता है कि कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि कन्वर्ट करता है हमारे असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज असेंबलर। ठीक है, जो असेंबलर होता है दोस्तों ये जो हमारी असेंबली लैंग्वेज है इसको कन्वर्ट करता है हमारी मशीन लैंग्वेज में, ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 रहेगा, द सॉफ्टवेयर विच अलाउज यू टू व्यू द वेब पेज इज कॉल्ड। वो सॉफ्टवेयर जिसके कारण आप वेब पेज को देख सकते हो दोस्तों उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है वेब ब्राउजर, ये आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी। तो वेब ब्राउजर के कारण ही आप वेब पेजेस जो हैं उसमें खोल सकते हो, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 35 रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, स्कैनर। तो स्कैनर हमारे पास जो दोस्तों आउटपुट डिवाइस नहीं होती है, स्कैनर से हम डॉक्यूमेंट को स्कैन करके जो है इसको हम इनपुट डिवाइस जो है ये बोल सकते हैं। तो स्कैनर हमारे पास इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसी चीज़ है जिससे हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। तो उसका राइट आंसर रहता है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्नैपडील। राइट, स्नैपडील से हम जो है कम्युनिकेट नहीं कर सकते। डार्कनेट भी दोस्तों एक टाइप से हम इसमें भी कम्युनिकेट कर सकते हैं अनोनिमसली, ठीक है। इंटरनेट से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, डार्कनेट से भी हम कम्युनिकेट और डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, बट अनोनिमसली, किसी को पता नहीं होता कौन डाटा ट्रांसफर कर रहा है। तो ब्लूटूथ से भी हम जो डाटा है जो है इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, पर स्नैपडील से हम कोई डाटा जो है ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये एक शॉपिंग साइट है, आप सभी को पता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 रहेगा दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर। आपसे पूछा गया कि इनमें से आपको बताना है कि कौन सा वेब ब्राउजर जो है वो नहीं है। इसका राइट आंसर रहता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गूगल एप्स। तो गूगल एप्स जो है ये वेब ब्राउजर नहीं है। ओपेरा भी हमारे पास वेब ब्राउजर आता है, बिवल्डी भी हमारे पास वेब ब्राउजर जो है ये आता है, ठीक है, और मोजिला फायरफॉक्स भी हमारे पास वेब ब्राउजर आता है। उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे वेब ब्राउजर्स हैं, जैसे ब्रेव हो गया, ब्रेव भी हमारे पास एक वेब ब्राउजर आता है, सफारी जिसके बारे में आप सब जानते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सारे हमारे पास वेब ब्राउजर्स आते हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, इन द कॉन्टेक्स्ट टू द कंप्यूटर सिक्योरिटी क्रैकर्स आर आल्सो नोन एज। क्रैकर्स को दोस्तों किस नाम और से जाना जाता है, तो इनको दोस्तों ब्लैक हैट हैकर्स जो है वो बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। अब ये वो हैकर्स होते हैं जो आपके कंप्यूटर में से डाटा को असेस कर सकते हैं बिना किसी ऑथराइजेशन के, ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 रहेगा, डक डक गो इज ए। जो डक डक गो है दोस्तों ये क्या है, तो ये एक दोस्तों सर्च इंजन है। जैसे हमारे पास गूगल एक सर्च इंजन है, उसी तरह से डक डक गो भी जो हमारा एक जो है वो सर्च इंजन है, ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 रहता है,
इथरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इथरनेट दोस्तों किसकी एग्जाम्पल है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लैन। लैन मीन्स दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क की जो इथरनेट एग्जाम्पल रहती है। उसी तरह से मैन की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन, POLITN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आएगा। वैन की फुल फॉर्म रहती है दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। और वाईफाई की आती है दैट इज वायरलेस फिडिलिटी। वायरलेस फिडिलिटी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 रहेगा दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज यूनिक्स। तो यूनिक्स जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 रहेगा, डीवीडी टेक्नोलॉजी यूजेज एन ऑप्टिकल मीडिया टू स्टोर द डिजिटल डाटा। तो ये तो पता लग गया आपको कि जो डीवीडी है वो एक ऑप्टिकल मीडिया जो है वो यूज करती है डाटा को स्टोर करने के लिए डिजिटल फॉर्म में। अब डीवीडी की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है कि डीवीडी की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है। तो वो होती है दोस्तों डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 रहेगा, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा पहले देख लेते हैं। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है, बट कीबोर्ड जो है ये हमारा आउटपुट डिवाइस नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन। आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा जो है वो सर्च इंजन नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, दैट इज क्रोम। तो क्रोम जो है दोस्तों ये एक सर्च इंजन नहीं है, ये एक वेब ब्राउजर है, ठीक है। गूगल एक सर्च इंजन है, याहू भी एक सर्च इंजन है और बिंग भी एक सर्च इंजन है, बट जो क्रोम है दैट इज नॉट ए सर्च इंजन, ये क्या है आपका वेब ब्राउजर है, ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी हैज अ शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। सबसे शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम जो है वो कौन सी मेमोरी का होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, दैट इज कैश मेमोरी। जो कैश मेमोरी होती है दोस्तों इसका सबसे कम जो है शॉर्टेस्ट टाइम होता है। क्वेश्चन नंबर 46 रहेगा, द सर्विस ऑफ इंटरनेट दैट प्रोवाइड्स ऑडियो एंड वीडियो कन्वर्सेशन इज कॉल्ड। वो सर्विस इंटरनेट की जिसमें आपको ऑडियो और वीडियो कन्वर्सेशन दोनों इकट्ठी मिलती हैं उसको क्या बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उसको बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रीमली फास्ट स्मॉल मेमोरी बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। देखो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में सबसे फास्ट जो स्मॉल मेमोरी है वो दोस्तों कौन सी होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहता है, दैट इज कैश मेमोरी। जो कैश मेमोरी होती है इससे जैसे मैंने आपको अभी पीछे बताया कि ये मतलब बहुत तेज जो है ये मेमोरी होती है, क्योंकि इसका जो असेस टाइम होता है वो बहुत कम होता है, जिसके कारण कैश मेमोरी जो होती है बहुत फास्ट मेमोरी होती है। तो ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 रहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्यूटर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कंप्यूटर की हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा दोस्तों, कबोल, पास्कल, बेसिक जो है तीनों की तीनों हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं। इनके साथ हमारे साथ और भी ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे मैं आपको बात करूँ जावा हो गया, पाइथन हो गया, है ना। तो ये भी दोस्तों हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी आती है। विजुअल स्टूडियो हो गया, विजुअल बेसिक जिसको बोला जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी और C++ जो कि अभी बहुत कम यूज़ होती हैं, जावा और पाइथन ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो मतलब कंप्यूटर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये सारी की सारी जो है इनको बोला जाता है, आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, बिंग इज ए वेब सर्च इंजन ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाई। तो बिंग एक वेब सर्च इंजन है, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि बिंग एक सर्च इंजन है। इसको किसके द्वारा दोस्तों ओन्ड और ऑपरेट किया गया है। तो इसका राइट आंसर जो रहता है ऑप्शन नंबर ए रहता है, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा 2009 में दोस्तों बिंग को जो है वो ऑपरेट किया गया था, लॉन्च किया गया था, ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 रहेगा और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट। जो सुपर कंप्यूटर जो इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया उसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज परम। तो परम दोस्तों 8000 जो है इसको बनाया गया था इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा 1991 में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये बनाया गया था बीजे भटकर जी के द्वारा, वो एक साइंटिस्ट थे जो इसके पीछे थे, रिस्पॉन्सिबल थे परम 8000 के लिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।